चलिए, let's start with a new topic and the name is मॉडल्स। मॉडल्स को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हैं। कौन सी क्लास से हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं? हर टॉपिक तुम्हारा सेकंड क्लास से आ जाता है क्या? हाँ, यही कौन सी इंग्लिश पढ़े हो तुम लोग? 5th 6th से आया होगा मॉडल्स हमारा टॉपिक। सो मॉडल्स होते क्या है, कौन बताएगा? व्हाट आर मॉडल्स? बताइए, कुछ तो आइडिया होगा ना, हमने पढ़ा है पहले। हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। क्या बताते हैं हेल्पिंग वर्ब्स? हाँ, they are the helping verbs which tells us the mode and manner of the action. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं। याद रहेगा? रिपीटेड। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब्स को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। रिपीटेड, मॉडल्स आर as well as helping verbs which is used to show mode and manner of the action. तो समझ में आया टॉपिक क्या है? चलो, अब देखो, मॉडल वर्ब्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तुम्हें याद भी होंगे राइट? तो बोलना शुरू करो। कैन, कुड, शेल, शुड, may, might, will, would, must, ought to, used to, need, have to and had to। कितने हुए? समझ में आया? कुछ छूटा तो नहीं है? श्योर। एक और रह गया, डेयर। डेयर भी था ना। 14 मॉडल वर्ब्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उन्हीं का चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। अब देखो, कैन और कुड दोनों ही क्या बताते हैं? एबिलिटी शो करते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया? कैन। और मैं ये काम कर सकती थी, तो क्या बन गया? कुड। समझ में आया? दोनों में ही शो होती है एबिलिटी कि ये इंसान ये काम कर सकता है या कर सकता था। समझ में आ गया अच्छे से? नेक्स्ट है कैन, कुड और मे का यूज। तीनों का यूज होता है परमिशन के लिए। किसके लिए? परमिशन के लिए। कैन से परमिशन में सेंटेंस बनाइए। कैन आई टेक योर बुक? कैन आई ड्रिंक वाटर? नो, यू कैन नॉट। ओके, कुड से बनाइए। कुड से सेंटेंस बनाएंगे परमिशन के लिए। Could you please pass me the water bottle? May से बनाइए। your favorite one, हाँ? अच्छा, should से बनाइए advice। You should always respect your elders। ये आपने advice दी है। अब आप बनाएंगे must और have to से obligation। और obligation का मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ है, ड्यूटी। किस किस से यूज करेंगे? मस्ट एंड हैव टू से। बनाइए सेंटेंस, दोनों में हमें ड्यूटी शो करनी है। यू मस्ट फॉलो द टाइम टेबल। हैव टू पे बनाइए हाँ। और पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा यूज होने वाला, माइट, मे, कुड, कैन, सब में हम किसका यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी का। इट मे रेन टुडे, it might rain. What is the difference? In which chances are more? May में chances ज्यादा है, might में chances कम है। दोनों का यूज ही possibility के लिए होता है। चलिए देखिए, so models are basically the auxiliary verbs जिन्हें हम helping verbs के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे helping verbs हम पढ़ते हैं, is, am, are, was, were, has, have। पर क्या ये वही helping verbs हैं? नहीं, they are model helping verbs। ये model verbs है। ये बताते हैं किसी भी काम को करने का तरीका, मोड बताते हैं, मैनर बताते हैं कि वो काम कैसे हो रहा है।
It indicates by the main verb the express modes such as ability, possibility, permission, obligation and various things. Purpose बताएंगे, बहुत सारी चीजें बताते हैं हमें. So we can speak English. यहाँ पर can क्या बता रहा है? मैं ये काम कर सकती हूँ. क्या बता रहा है? Ability बता रहा है इंसान की. It might rain in the evening. शायद बारिश हो. Possibility. May I go? Permission. And you must do. Obligation. Simple. इतना समझ में आ गया बेसिक? अब देखो मॉडल्स को सबसे पहले तो हम एज अ क्वेश्चन को आंसर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. जैसे मैं अगर पूछती हूँ कैन यू स्पीक, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कैन यू स्पीक, तो तुम आंसर क्या करोगे? यस की भी जरूरत नहीं है. आई कैन. विल यू कम विद मी? आई विल. विल यू अटेंड द क्लास? आई विल. सिंपल. तो मॉडल का क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप मॉडल से ही उसका आंसर भी कर सकते हो, कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है. और दूसरा, आप उसको जब नेगेटिव बनाओगे तो ऑब्वियसली आप क्या यूज करोगे? नॉट. और कॉन्ट्रैक्ट करके हम कैसे लिखते हैं? कैन नॉट को कांट, शुड नॉट को शुडंट. सिंपल. बस वही समझाया गया. स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन. पहला है शेल. शेल का यूज सबसे ज्यादा हम करते हैं कौन से पर्सन में? फर्स्ट पर्सन में. हमेशा याद रखो शेल का यूज सबसे ज्यादा किस में होता है? फर्स्ट पर्सन में. शेल हमें क्या क्या बताता है? सबसे पहले तो वो बताता है हमें फ्यूचर एक्शन. ऑफ कोर्स विल और शेल किसके लिए यूज होते हैं? फ्यूचर के लिए. विल हमें सबसे ज्यादा किसके बारे में बताता है? कौन से पर्सन के साथ यूज होता है? सेकेंड एंड थर्ड के साथ. पर ऐसा नहीं है सेकेंड और थर्ड के साथ शेल यूज नहीं होता. होता है कितनी कंडीशंस में? वो कौन कौन सी है? कमांड, डिटर्मिनेशन, थ्रेट एंड प्रॉमिस. ये 4 कंडीशन में हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी इसका यूज कर लेते हैं. अदरवाइज हमेशा फ्यूचर एक्शन के लिए अगर आप फर्स्ट पर्सन यूज कर रहे हो, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई, मी, वी, अस, माय, माइन. जो मैं अपने लिए यूज कर सकती हूँ दे ऑल आर फर्स्ट पर्सन. वो तो क्लैरिफाई है ना? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी कभी कभी शेल का यूज होता है. चाहे आप किसी को ऑफर कर रहे हो कुछ या आप कोई भी चीज सजेस्ट कर रहे हो, दोनों ही चीजों में किसका यूज किया जाता है? शेल का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है शुड. तो ऑफ कोर्स शुड इज द पास्ट टेंस ऑफ शेल. इतना तो याद है सबको. अब शुड का यूज कब कब होता है? पहला होता है ऑब्लिगेशन, ड्यूटी दिखाने के लिए. वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स. कंडीशन के लिए, अगर ऐसा हुआ, सो शुड दिस हैपन हम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा कंडीशन के लिए इफ. किसका यूज करते हैं? अगर. अगर मतलब इफ. पर कभी कभी हम इफ की जगह शुड भी यूज कर सकते हैं. तो ये उसका एक ऑल्टरनेटिव है. शुड दिस हैपन आई विल रिजाइन. तो याद रखेंगे पहली चीज है ऑब्लिगेशन, दूसरा है कंडीशन और तीसरा है रिक्वेस्ट करने के लिए. I should like to inform you about my inability to come. इसका यूज थोड़ा कम होता है, इन दोनों का ज्यादा होता है. और लास्ट है एडवाइस. इसका यूज तो नॉर्मली होता ही होता है. You should study hard, you should work hard, you should attend the classes, you should not bunk the classes. है ना? चलो, तो यहाँ पर एक इमेज भी दी हुई है आपके सामने. शेल के लिए बोला गया है I shall help you. ठीक है. और शुड के लिए बोला गया है यू शुड स्टडी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इमेजेस? शेल में क्या हो रहा है? मैं पूछ रही हूँ इमेज में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है जिससे हम शेल और शुड को समझ पा रहे हैं? भाई आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हें बोल रही हूँ आई शैल हेल्प यू, तो इसका मतलब मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी. ठीक है. आई एम श्योर, आई एम पॉजिटिव अबाउट इट. नेक्स्ट है यू शुड स्टडी. मतलब शुड में हम सामने वाले को क्या कर रहे हैं? बेटा एडवाइस दे रहे हो ना, तो इसमें क्या इतना सोच रहे हो?
मैंने बोला सेंटेंस के अकॉर्डिंग सोचो, यू शुड स्टडी में हम एडवाइस दे रहे हैं और आई शेल हेल्प यू में हम इन्फॉर्म कर रहे हैं बेसिक। इतना सा बोलने में इतनी देर लग रही है? हाँ हाँ जी मैडम। नेक्स्ट, will. Will is the most important one. Will is used with second and third person to show future action, to show certainty. Certainty means surety. Certainty means surety. I will not come to the class tomorrow. ये surety है कि मैं तो नहीं आऊंगी या मैं तो नहीं आऊंगा। जहां पर श्योरिटी होती है उसमें हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं विल का, और दूसरा विल का सबसे ज्यादा यूज होता है सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। याद रहेगा इतना? फ्यूचर एक्शन तो हमें पता ही है। फिर भी यहां पर लिखा हुआ है, सी देयर इज अ टेंडेंसी इन इंग्लिश कि आप सबसे ज्यादा विल का ही यूज करते हो। तुम खुद सोचो, तुमने लास्ट टाइम शेल कब यूज किया था? चाहे कोई एप्लीकेशन लिखी हो, चाहे किसी को इंग्लिश में कोई लाइन बोली हो, जो तुम बोलते नहीं हो वो बात अलग है, पर कभी अगर बोली होगी कभी, और कभी तुमने कभी कुछ लिखा होगा एप्लीकेशन में या पेपर में, कोई लेटर लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, तुम विल का ही यूज करते होगे। क्या तुम शेल का यूज करते हो? बहुत रेयर, पर करा करो। जब भी फर्स्ट पर्सन दिखे तो यूज करो शेल का, ठीक है? अब यहाँ क्या बोला है? मॉडर्न इंग्लिश में एक टेंडेंसी है कि आप विल का यूज करते हो चाहे कोई भी पर्सन हो। अगर फ्यूचर की बात है तो हम विल का यूज कर देते हैं बिना सोचे समझे, चाहे वो प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, हैबिट हो या कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो बहुत सारी चीजें हमें विल शो करता है। सबसे पहले शो करता है फ्यूचर टेंस, दूसरा शो करता है रिक्वेस्ट। अब बिना बोर्ड पर देखे इस सेंटेंस को कॉपी तो करना नहीं है, विल पर सेंटेंस बनाना है रिक्वेस्ट में। बहुत आसान है, प्लीज लगा दो। ये क्या होता है? हाँ? वेव्स चल रही है, बोलो विल यू बी माई फ्रेंड। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हुई, हंस रहे हैं देखो, खुश हो गए। प्रॉमिस बताइए, विल से प्रॉमिस बनाइए, आई विल फिनिश दिस वर्क। बोर्ड पे से तो नहीं पढ़ रहे हो ना? Determination, I will complete this by 4:30 PM. I will achieve good marks. Determination मतलब निश्चय कर लेना, मैं ये करके रहूंगी। तुम लोग भी ले लो कुछ बोर्ड्स के लिए, कुछ तो फायदा हो जाए। To show habit, habit बनाइए विल से। To show characteristics, characteristics means, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? क्वालिटीज, ट्रेट्स। दिस मशीन विल वर्क वेरी वेल एंड विल नॉट गिव एनी ट्रबल। ये मशीन सही चलती रहेगी, तुम्हें परेशानी नहीं देगी। आप उसकी क्वालिटीज बता रहे हो, आप उसके ट्रेट्स बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट है वुड। तो ऑफ कोर्स वुड इज द पास्ट टेंस ऑफ will. Would is used for ये क्या होता है? पूछ रही हूं मैं तो, बेटा पढ़ के भी नहीं बोल पा रहे हो। जल्दी जल्दी बोलो। फर्स्ट वन विश एंड डिजायर, सेकेंड, थर्ड। अब विश पर डिजायर पर सेंटेंस बनाइए, ठीक है? विश या डिजायर, आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, आप उससे विश कर रहे हो, आप अपनी इच्छा बता रहे हो। और कोई सेंटेंस बनाओ। अब आई वुड लाइक टू विजिट यू बट आई कुडंट, बन गया? आपने अपनी इच्छा बताई। रिक्वेस्ट बताइए, रिक्वेस्ट बनाओ। हाँ वेरी गुड। कुछ और बनाओ बेटा जो बोर्ड पर नहीं है। Past habit, in the past, and change the sentence, in the past
बेटा वो वी वेंट होगा। हाँ बताओ जल्दी, पुरानी आदत बतानी है। इन द पास्ट आई वुड visit temples. In the past I would go for long walks. In the past I would, और ये बना सकते हो, go for cycling in the morning, but now we do. Okay. प्रेफरेंस बतानी है, डिटर्मिनेशन बताना है, एक वर्ड यूज करके रेदर। प्रेफरेंस समझते हो ना, दोनों में से एक को चूज करना। सो आई वुड रेदर डाई देन बेग। बैग नहीं होता, बैग है वो, बैग। आई वुड कैरी आउट योर ऑर्डर्स एट ऑल कॉस्ट। यहां पर देखो विल में क्या बोल रहा है वो, आई विल डू इट, मैं ये काम कर लूंगा। पर वुड में वो क्या बोल रहा है, आई वुड डू इट, काश मैं वो काम कर लेता। समझ में आया, पास्ट टेंस को डिपिक्ट कर रहा है। टू सीक और ग्रांट परमिशन किस में यूज होता है, कैन। जब हम दोस्तों से किसी चीज की मांग करते हैं, तेरा पेन दे दे, तुम्हारी कॉपी मुझे दे दो, तो आप अगर उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, कैन के साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कैन का यूज होता है परमिशन में। दूसरा यूज होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बनाइए, बनाइए। हम में पढ़ रहे हैं, इसका में चल रहा है। हाँ, आई कैन व्हाट, रिपीट करना। ओह नाइस, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। एबिलिटी, सबसे ज्यादा कैन का यूज होता है एबिलिटी में, फिर होता है परमिशन में, और फिर होता है पॉसिबिलिटी में। तो सबसे ज्यादा यूज होता है एबिलिटी। आई कैन डांस, आई कैन टेक पार्ट, आई कैन कम विद यू। समझ में आ रहा है, सब चीजों में हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। गॉट इट? चलो एक सेंटेंस बनाइए कैन से। हाँ, वेरी गुड। अब वो बनाओ जो बोर्ड पे नहीं है। चलो बनाओ, जल्दी करो, सबसे पूछने वाली हूं, तैयार हो जाओ। चल मनप्रीत बना। हाँ तो क्या हो गया, तो बना नहीं सकते, किस पे बनाओगे बताओ, तुम्हारी इच्छा है। कैन पे या तो एबिलिटी या पॉसिबिलिटी या फिर परमिशन। उसके बाद अंकित, जल्दी बोलो, अंकित बनाओ। देखो यहां पर भी लिखा है मे का यूज, मे कैन ऑल्सो बी यूज इंस्टेड ऑफ कैन। ऐसा नहीं है, हम मे और कैन को रिप्लेस नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज हम मे को यूज करते हैं फॉर्मल चीजों में और कैन को यूज करते हैं इनफॉर्मल में। समझ में आ गया अच्छे से? could, of course could is the past tense of can. पॉसिबिलिटी, परमिशन, दोनों के लिए ही इसका यूज हो रहा है। दूसरा इसका यूज होता है कंडीशनल पॉसिबिलिटी। इफ आई हैड द मनी आई कुड बाय अ न्यू हाउस। इफ आई हैड अ न्यू ड्रेस आई कुड हैव गॉन फॉर अ मूवी। पर मेरे पास नई ड्रेस नहीं थी तो मैं नहीं गई। ऐसे ही होता है ना यार। अच्छा मैरिज ले लो, फिर तो नहीं जाते ना अपन। हाँ, नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट मीन्स पोलाइट, हाँ हाँ, विनम्र। विनम्र कौन है तुम में से कोई है विनम्र? ओ माय गॉड, भी हो? नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। Polite request. Polite request means could you wait for a minute? Could you please come with me? जब हम किसी से बहुत ही polite तरीके से उससे कुछ भी बात पूछ रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं could का। रिपीट करिए, could का यूज सबसे पहले होता है past tense में, दूसरा होता है possibility में, तीसरा होता है permission में, फोर्थ होता है polite request में, और फिफ्थ होता है conditional possibility में।
याद हुआ? समझ में आया थोड़ा बहुत? कैन का यूज, सॉरी, कैन की इमेज यहाँ पे हमें दिखाई गई है, आई कैन डू इट। अब यहाँ पर बताओ ये क्या दिखाना चाह रहा है? एबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? एबिलिटी। कुड, आई कुड डू इट, कि मुझे वो कर लेना चाहिए था, कि मैं वो कर लेता। वो सोच रहा है उस पास्ट के बारे में कि काश ऐसा हो जाता। समझ में आया अच्छे से? नेक्स्ट, मे। सबसे ज्यादा मे का यूज होता है परमिशन में, दूसरा होता है पॉसिबिलिटी में, तीसरा होता है फॉर्मल विश, मतलब मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। वो कौन सा था नेल्सन मंडेला की लाइन? मे गॉड ब्लेस अफ्रीका, ऐसा ही था ना? था ना? फिर भूल गए। टू शो पर्पस। पर्पस क्या है हमारी जिंदगी का? खाना, पैसे कमाना, बातें करना, घूमना, यही है ना? सी, बातें करना, उसको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ। चिल। We eat so that we may live. हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके। कौन ये लाइन बोलेगा? We live so that we may eat. कोई है ऐसा? हाँ, बहुत लोग होंगे अभी। They work hard that they may succeed. मेहनत इसलिए करते हैं ताकि हम उसमें सक्सेसफुल हो पाए, पर्पस शो करने के लिए। तो रिपीट करेंगे, मे का यूज कब कब होता है? पहला पॉसिबिलिटी, परमिशन, फॉर्मल विश एंड पर्पस। याद रहेगा? माइट का यूज भी सेम उसी में होता है। माइट यूज होता है उसी के पास्ट टेंस में। दूसरा माइट का यूज होता है ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी के लिए, हो सकती थी। पर्पस के लिए उसने मेहनत की, सो दैट ही माइट विन। वो मेहनत करता था कि काश वो उसमें सक्सीड कर जाता, वो जीत जाता। और लास्ट है ऑफ कोर्स पास्ट टेंस ऑफ मे। याद रहेगा? मे एक्सप्रेस कर रहा है पॉसिबिलिटी को। ही मे अराइव लेटर, नहीं लेटर, लेटर। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था इस वाले लेटर का मतलब क्या होता है? हाँ, वाह वाह वाह, ये वर्ड यूज हुआ है अभी किसी चैप्टर में भी था आई गेस। चलो, क्या कर रहे थे हम? हाँ, क्या मतलब है इसका? बताओ, जल्दी सोचो, बताओ। हमने मानो एक लाइन बोली है जिसमें दो लोगों के नाम है, लेंचो एंड हिज वाइफ। अब बताओ हम लेटर किसके लिए यूज करेंगे? वर्ड्स के लिए, नाम के लिए यूज होता है ये, लोगों के लिए यूज होता है ये। सोचो, अब अभी भी नहीं दिमाग चल रहा। देखो, लेटर का मतलब होता है आप किसी भी, जैसे 2 या 3 लोगों की बात कर रहे हो, तो जो सबसे पहले वाला है या सेकंड पर्सन है जिसके बारे में उसके बाद बात कर रहे हो, उसी का, उसको बोलते हैं हम लेटर। ठीक है? जैसे मानो आपने लेंचो और उसकी वाइफ की बात करी है, या आगे और कितने भी कैरेक्टर्स की बात करी है, तो लेंचो के लिए या उसकी वाइफ के लिए आप हमेशा यूज करोगे लेटर वर्ड, जो बाद में यूज हो रहा है, सेकंड बाद में, उसके लिए यूज होता है लेटर। वही तो बताया, ये किसी की जगह पे यूज नहीं होता है। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को सेंटेंस में यूज करोगे, पर ये सेकंड के लिए यूज होता है। इसको ऐसे उसमें यूज नहीं करते हम किसी सेंटेंस में। माइट, माइट का यूज होता है स्लाइट पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो किसका यूज होगा? जब पॉसिबिलिटी कम है तो किसका यूज होगा? ही मे अराइव लेटर, ही माइट अराइव लेटर। तो क्या डिफरेंस हुआ? मे में पॉसिबिलिटी ज्यादा है और माइट में पॉसिबिलिटी कम। नेक्स्ट, मस्ट। मस्ट मतलब ये काम करना है, करना चाहिए, होना चाहिए। यू मस्ट फॉलो योर ड्रीम्स, यू मस्ट फॉलो योर ड्यूटी। क्या बताते हैं हम मस्ट में? ड्यूटी बताते हैं, ऑब्लिगेशन बताते हैं, कंपल्शन बताते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताते हैं। पेपर में जब कोई मिस्टेक निकल जाती है तो हम कैसे बोलते हैं
कि इसमें तो पक्का कोई गलती है. There must be some mistake in the question paper. Strong possibility, जब आपको पक्का पता है कि कोई तो गलती है, किसका यूज होता है? Strong possibility. There must be some mistake in the question paper. Obligation, duty, उसके लिए यूज करा जाता है must का. And the last one, determination. You must win the first prize. मतलब हम आपको क्या बोलना चाह रहे हैं? ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि तुम फर्स्ट प्राइज जीत कर आओ. क्लैरिफाइड? मस्ट अच्छे से समझ में आया? ought to का मतलब भी काफी कुछ सेम होता है. ought to का मतलब होता है ड्यूटी बताना. You ought to respect your elders. और उसी का नेगेटिव होता है ought not to. ought not to मतलब you ought not to. बनाओ. नेगेटिव कैसे बनेगा? हाँ, बहुत बढ़िया. You ought not to speak to your parents in this manner. ऐसे बात नहीं करनी चाहिए. डिसरेस्पेक्टफुली के लिए बोला गया. Must नेसेसिटी बताता है, जरूरत बताता है, और ought to हमें एडवाइस करता है किसी चीज के लिए. ये बहुत ही छोटा और बेसिक डिफरेंस है जिसमें एक्सट्रीम कंफ्यूजन क्रिएट होता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, इसको समझना अच्छे से. ठीक है, हम किसी के सामने किसी को एडवाइस दे रहे हैं. तुम्हें पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो आप एडवाइस दे रहे हो और टू लगाओगे. पर अगर हम नेसेसिटी की बात करते हैं, जरूरत है, तुम्हें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है. यू मस्ट इंश्योर योर बेटर केयर, बेटर हेल्थ. तो आपको ध्यान रखना चाहिए. आप क्या कर रहे हो? जरूरत बता रहे हो, अदरवाइज बॉडी खराब हो जाएगी. यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट. क्या बता रहे हो? नेसेसिटी है ये. और एडवाइस क्या दे रहे हो? यू ऑट टू वेयर अ सीट बेल्ट. तो ये दोनों का डिफरेंस अच्छे से याद होना चाहिए. रिपीट करो. ऑट टू को क्या, किस चीज के लिए बोला गया है? नेसेसिटी. और मस्ट को नेसेसिटी, है ना? अरे अब यूं भी कर रहे हो यार. मस्ट को यूज करते हैं नेसेसिटी और ऑट टू को यूज करते हैं यूज टू. यूज टू मतलब आदत. आई एम यूज टू नहीं, आई वॉज यूज टू डू साइकिलिंग बट नाउ आई डोंट. मैं वो काम किया करती थी पर अब मैं वो काम नहीं कर रही हूं. रूटीन, पैटर्न और हैबिट, पुरानी आदत जो अब नहीं है. डिसकंटिन्यूड हैबिट और पास्ट सिचुएशन, वही चीज है, पुरानी आदत जो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है. She used to drink milk, now she drinks tea. I was used to use this writing in the past, but I don't use it now. समझ में आया? पुरानी आदत जो अब यूज नहीं हो रही है. यूज टू को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है यूज के साथ. ये छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा. नीड की बात करते हैं. नीड भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. नीड मतलब जरूरत. नीड आई टेल हिम टू स्टडी. पहले ये समझो. Need means to be obliged or to be necessary. And of course necessary का मतलब क्या है? जरूरी, जरूरत, जरूरी. Necessity. The students need to study regularly. All of you need to be punctual. The house needs repair. अब यहाँ पर भी कुछ questions दे रखे हैं, कुछ examples दे रखे हैं, इनको एक बार read कर लो. Need I tell him to study? इसमें आप क्या बोलना चाह रहे हो? क्या मुझे उसको समझाने की जरूरत है कि वो पढ़े? तो इसमें आप क्या कर रहे हो? इज इट नेसेसरी फॉर मी टू टेल हिम टू स्टडी? आप क्या समझ में आ रहा है? सामने वाले को क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, नेसेसिटी बताने की कोशिश कर रहे हो. ही नीड नॉट गो. उसको जाने की जरूरत नहीं है. आई हार्डली नीड टू टेल यू. हार्डली मीन्स रेयरली. हाँ, रेयरली के लिए यूज होता है. डज शी नीड टू गो सो सून? क्या उसको इतनी जल्दी जाने की जरूरत है? हर चीज में नेसेसिटी को शो किया गया है. यूज टू. यूज टू में वो इंसान कैसे कर रहा है? मैं ऐसा किया करता था. सो he was imagining. He is imagining here of his past habits. Need means of course जरूरत. वो रिक्वेस्ट कर रही है. Dear means
हिम्मत, जो आप सब में बहुत है, बहुत ज्यादा है ना? हाँ, चलो सेंटेंस बनाओ डेयर के ऊपर, नॉट फ्रॉम द बोर्ड। हाँ, ये तो रिया का फेवरेट होगा ना, डोंट डेयर टू टच माई थिंग्स, राइट? और बॉयज का क्या होगा? बॉयज को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ना जब उनके कोई बाल टच करता है, ऐसा है ना? मैंने तो ऐसा ही सुना है। नहीं होता? तो एक दूसरे के बाल बिगाड़ के दिखाओ। हाँ देखा, चुप हो जाओ। सो डेयर का यूज होता है टू बी बोल्ड इनफ, हिम्मत वाली चीज के लिए। इसी को हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी बना देते हैं, इसको डू और डिड के साथ भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले करेज के लिए यूज करते हैं, डोंट यू डेयर टू टच माई बुक, डोंट यू डेयर टू टच माई नोटबुक। उसके बाद हम इसको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में भी यूज करते हैं। कैसे तुमने मेरे बैग को हाथ लगाया? तो यहां पर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं ना कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। तो इसका यूज इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में भी काफी ज्यादा होता है। समझ में आया अच्छे से? Dare indicates courage. He dared to climb the mountain. Last point, have to and had to. Have to is used for present tense and had to is used for past tense. Have to बताता है obligation and necessity. She has to look, मैंने she के बाद has क्यों लगाया? यहाँ तो have to की बात हो रही है, पर मिसप्रिंट है। हाँ, ओ भाई बताओ यार, डरा क्यों रहे हो? तो फिर ये सही कैसे है? अच्छा पक्का? तुम लोग ऐसे तो नहीं करोगे शी है तो प्लूरल बनाने के लिए शीज लिख दोगे? हाँ कर सकते हो ना। आर्यन तो बोल रहा है ऐसा ही तो होता है, उसमें क्या है, नॉर्मल है ना बेटा? She has to look after her mother. He had to finish his work before 5 PM. यहां पर ये बता रहा है past tense, पुरानी आदत, had to। ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, वापस रिपीट करो, हैव टू और हैड टू का यूज सबसे पहले कब होता है? ऑब्लिगेशन, ड्यूटी के लिए, और दूसरा नेसेसिटी के लिए। नेक्स्ट होता है एडवाइस के लिए। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, जब हमारी मदर्स कोई भी रेसिपी वाली वीडियोस देख रही होती है और वो अगर इंग्लिश में है, आप उसका इंग्लिश वर्जन देखोगे तो वो हमेशा चलेगा कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस। नाउ यू हैव टू ऐड दिस, नाउ यू हैव टू डू दिस। तो जब भी कोई रेसिपीज वगैरह की भी बात होती है, हम किस में यूज करते हैं? हैव टू का यूज करते हैं। यहां पर तो लिखा है एडवाइस देने के लिए। हैव टू इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी। We have to be more careful. We have to complete our work, otherwise teacher will scold us. ठीक है, जरूरत के लिए बताया जाता है। Have to indicate करता है obligation. I have to go to this meeting. और had to indicate करता है past situation. She had to work late। नहीं है, वो late है यार। ये कौन सी भाषा बोलते हो बेटा? यहाँ पर कुछ फॉर्म्स दे रखी है मैंने इसकी, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ वन बाय वन आई नीड यू टू कम हियर। हु विल कम फर्स्ट? जो पहले आएगा उससे इजी क्वेश्चन पूछूंगी, पक्का? अरे बताओ, डर के आगे तो जीत है। चलो पहला वाला मैं करके दिखा देती हूँ, ठीक है? ही इज परमिटेड टू एंटर द लेबोरेटरी। परमिटेड है, परमिशन की बात हो रही है, तो सोचो परमिशन किस में यूज होता है? हाँ सब में ही होता है मैम। कूल, समझ में आया क्या करना है? नाउ हु विल कम? पूजा कम।
After this, I'll call Pihu, okay? Get ready. जो भी चीज लिखी है ना, उसकी जगह कोई मॉडल यूज करना है आपको. करके देखो, इट्स ओके. सबसे पहले तो सेकेंड सेंटेंस में सब लोग ध्यान रखेंगे और मैं आपको भी बोल रही हूँ पास्ट टेंस यूज करना है. तो एक हेल्प तो आपकी हो चुकी है. यू थिंक दे हैड. राइट इट डाउन. राइट इट डाउन. हैड टू. टू तो उसमें ऑलरेडी है. क्या ये आंसर सही है? सही है. दे हैड टू कैंसल द इवेंट. पीयू कम. एबिलिटी बतानी है. Past tense. Could is the past tense? Could past tense होता है क्या? हाँ. Write it down. चलो बाकी सारे पे भी हुई करके दिखाए ना. हाँ चलो. Obliged to finish this work early. Oblige. Duty. क्या आता है oblige की जगह? पब्लिक ने आंसर बता दिया मैडम. She is still thinking, interrogating. Who will tell me the last one from your seat? आप सीट से बता सकते हैं. लास्ट आंसर कौन बताएगा? अच्छा रिया बताएगी. चलो ठीक है बेटा, इसका आंसर लिखो जल्दी. Oblige ड्यूटी का यूज कब होता है? क्या होगा फोर्थ का आंसर? वेरी गुड. रॉन्ग. ought to. I ought to finish the work early. Could. फिर से had. सोच लो. एक बात तो पकड़ ली तुमने कि पास्ट टेंस है. हाँ. फिर आंसर बताओ. I should. Had to finish the work early. अब लास्ट आंसर कौन बताएगा? Are expected to. Students are expected to maintain silence. बोलो. If have. Students have maintained silence. Very good, Sachin. Proud of you, beta. Chalo. Now what you have to do is tell me 3 sentences using would express imaginary situation. अगर ऐसा होता तो आज ऐसा होता. बहुत आसान सेंटेंस बनाने हैं. एग्जाम्पल है I would travel to Japan. मैं जापान चली जाती अगर मेरे पास उतने पैसे होते. आसान है ना बहुत ज्यादा. चलो who will come at the board? Swapnil, come first. Anything, you can write funny, you can write serious, whatever you want to. Write it down. हाँ एक ही लिखना है आपको. ये क्या लिखा? I would have scored more. It's okay. बस एक बार पढ़ के दिखा देना मुझे. Who will come next? Come. Remove the hoodie. I would. It's okay. You have to make. I would have scored more. More good number. ये क्या मतलब हुआ? Good number. हाँ, good marks.
Write it again. I would have scored good marks in my maths exam Don't you think आपने टेंस गलत यूज कर लिया? I would have scored good marks. मेरे अच्छे मार्क्स आते अगर I would have, you have used here. यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? If I had enough time. Very good. सही है सेंटेंस? चलिए दूसरा सेंटेंस सही कौन बनाएगा? आ जाओ। मनप्रीत बन गया? आ जाना इसके बाद। बस राइटिंग समझने वाली लिख देना थोड़ी। हाँ ठीक है, चल ठीक है। अरे कुछ भी बना दो। हाँ हाँ सेम मत बना देना। हाँ हाँ या अच्छा आर्यांशी भी आएगी? हाँ ठीक है बेटा। ये कहाँ लिख रहे हो? हैं? लाइन से टच करके लिखना नहीं सिखाया तुम्हें? रुक जा। हाँ हाँ सब अपना अपना सेंटेंस बना लो। मैं रैंडमली बहुत लोगों से पूछने वाली हूँ। नॉर्मल सा सेंटेंस बनाना है। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, बस कुछ भी बना सकते हो। I would travel to Mumbai if I had enough money. सेम टू सेम बना दिया। देखो स्मार्ट enough. Okay, who will make the third one? Manpreet, are you coming? Tell it from there. I'll write. If I have enough emeralds, I could trade with villagers. Wait. If I have enough Emeralds, I could trade with villagers. I would He would trade with villagers. मैंने आपको सेंटेंस तो वुड से बनाने को बोला बेटा। If I have enough emeralds or if I had enough emeralds, right? I would. I cannot hear you. I would trade with villagers. Why just with villagers? Because they have a lot of money. Acha, okay. Got your point. Now you have to tell me which is the correct option among these. Okay? Guys, Meena saw a tiny puppy outside her gate. It looked scared and hungry. She thought she dash take it inside for some food. Her brother said, we dash inform the neighbors. Must. Meera agreed but said she keep the puppy safe for now. आसान है? Who will solve the next one? मैं एक एक को भी बुला सकती हूँ। एक काम करो, तीनों आ जाओ, एक एक क्वेश्चन का आंसर दे देना। ऐसे दोस्तों में क्या ऐसे भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, सबको बराबरी मिलनी चाहिए। चलो कम फास्ट। The students were excited about the picnic. The teacher warned, you dash follow all safety rules. See, इतना सिंपल है, फालतू में डर रहे हो। कम फास्ट। अंकित आ जाओ, आर्यन को भी लेके अपने साथ। चल बेटा आ जाओ।
आप भी आ जाओ, जल्दी से आंसर देके जाइए. रितु asked if she can sit with her friends on the bus. सही है, सही है. आ जाओ. The teacher smiled and said, "You dash sit anywhere except the last row." The driver added, "You dash keep your bags under your seats." क्या होगा? कम आर्यन, ये पूरा तुम ही सॉल्व करना है. आ जाओ बेटा. हाँ, आर्यन को तो पूरा मौका देना पड़ता है ना. Rohan looked out of the window. It was cloudy and he thought it dash rain soon. Might rain soon. His mother said, "You dash take an umbrella with you." क्या है? Should है या must है? क्यों? पिछली बार भी आई है. अच्छा. रोहन asked if he, तो कट क्यों कर रहे हो उसको? ऐसा भी तो कर सकते हैं हम. She agreed and said, "You dash return it carefully." Huh? Ought to. Now what you have to do is you have to select the options and tell me the answer fast. I dash arrange the flowers for the bouquet. Dash I borrowed this pen from you. The teacher dash asked you to bring the homework. According to the weather forecast, it dash snow heavily tomorrow. Raj hasn't studied well. He dash fail his exam. You dash follow the traffic rules. It dash be difficult to live in the middle of war. My mother dash scold me if I don't go back on time. Of course, डांटेंगी ही, कोई चांस ही नहीं है ना. We dash take care of our parents. I dash visit the local grocery store soon. You dash be punctual. और के बाद 2 ही नहीं है बेटा. One dash repay all their debts. Dash you show me the road to the market. The child dash be taken to the hospital immediately. And the last one, dash you have hot chocolate. Well, first person नहीं है. Last exercise. My teacher dash speak 4 languages. क्या show कर रहा है? Ability. Dash I use your mobile to call my mother. You dash not speak loudly in the hospital. I dash use a little help in packaging all these clothes. Madam dash you repeat what you said. I dash not be able to make it tonight. Sheldon dash study more if he wants to pass the test. Dash you come to the prom with me. Can. My parents dash arrive soon. I dash be late as I have a lot on my plate. Leo can easily solve the problem. It dash rain tomorrow. Dash all your wishes come true. If I dash not be any happier. Could not be any happier. Okay, thank you everyone for the class.